मुगलों के काल में राजा रानियों से जुड़े कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। भारत पर मुगलों ने कई सालों तक राज किया। ऐसे में मुगल साम्राज्य से जुड़े हर किस्से से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। मुगल काल में महिलाएं पर्दा करके रखती थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भत्ता यानी वेतन दिया जाता था। आइए आपको बताते हैं कि वह मुगल शहजादी कौन थी जो सबसे ज्यादा अमीर थीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं शाहजहां की बेटी जहां आरा की। उन्हें भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर महिला कहा गया। यह भी कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने जहां आरा के लिए 6 लाख रुपए वार्षिक का वजीफा तय किया था। उस समय जहां आरा की उम्र महज 14 साल थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह हर रात 1000 रुपए जहां आरा तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। उसे गरीबों को बांटा जाता था। जहां आरा के पास कई रियासतें और जागीरें थीं। आइए उनके बारे में और जानते हैं। जहां आरा का जन्म अजमेर में 23 मार्च 1614 ई में हुआ था। जहां आरा को सबसे ताकतवर मुगल शहजादी यूं ही नहीं कहा जाता। मुगलों के इतिहास में गुलबदन बेगम, नूरजहां और मुमताज महल से लेकर जेबुन्निसा तक का जिक्र किया गया, लेकिन सबसे पावरफुल और अमीर महिला जहां आरा बेगम को बताया गया। जहां आरा को सबसे ताकतवर मुगल शहजादी यूं ही नहीं कहा जाता। रुतबे, ज्ञान और साम्राज्य की समझ के मामले में जहां आरा दूसरी मुगल महिलाओं से काफी अलग थीं। जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थीं। उनकी मां की मौत तब हुई जब जहां आरा मात्र 17 साल की थीं। पत्नी की मौत के बाद शाहजहां इस कदर दुखी हुए कि साम्राज्य से किनारा करके एकांत में जीवन जीना शुरू कर दिया। यह वो दौर था जब मुगल साम्राज्य के हरम की जिम्मेदारी जहां आरा पर आ गई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए शाहजहां ने सल्तनत के कई मामलों की जिम्मेदारी जहां आरा को सौंपी और पादशाह बेगम घोषित किया। यही वो समय था जब मुगलों की सबसे शक्तिशाली महिला बनने के सफर की नींव पड़ी। जहां आरा ने एक के बाद एक फैसले लेने शुरू किए। जहां आरा बेशक मल्लिका ए हिंदुस्तान नहीं थी, लेकिन अपनी मां की मौत के बाद ताउम्र मुगल साम्राज्य की सबसे आधक शक्तिशाली महिला रहीं। शाहजहां के दौर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बादशाह को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जहां आरा जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम साबित होंगी, और ऐसा ही हुआ। वो अपने पिता की नजरों में किस कदर खरी उतरी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। मां मुमताज महल की मौत के बाद उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा जहां आरा को मिला और अन्य आधा हिस्सा दूसरे बच्चों में बांट दिया गया। जहां आरा को जब पादशाह बेगम बनाया गया तो उन्हें 1 लाख अशरफियां और 4 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद 4 लाख रुपए का वार्षिक वजीफा देने की घोषणा हुई। इन्हें कई बाग तोहफे में दिए गए। इसमें बाग जहां आरा, बाग नूर और बाग सफा शामिल रहे। इतना ही नहीं, उन्हें जागीरों जैसे अचल, फरजहरा और बाछोल, सफापुर, दोहारा और पानीपत का प्रमुख बनाया गया। मुगलों के दौर में उनके पास कितनी पावर रही, यह बात से भी समझा जा सकता है कि उन्हें सूरत शहर दिया गया, जहां मुगलों के जहाज चलते थे और अंग्रेजों के साथ व्यापार होता था। यही वजह है कि जहां आरा को मुगलों की सबसे अमीर शहजादी कहा गया। फरवरी 1633 में भाई दारा शिकोह और नादिरा बेगम की शादी हुई। इसे मुगलों की सबसे अमीर शादी कहा गया। उस दौर में शादी में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 16 लाख रुपए जहां आरा ने दिए थे। सबसे अमीर और ताकतवर शहजादी होने के बाद भी जहां आरा ताउम्र कुंवारी रहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। जहां आरा के प्रेमी चुपके चुपके मिलने आते थे, लेकिन शादी न होने की कई वजह बताई गई हैं, जैसे बादशाह का बेटी के प्रति अपार स्नेह रखना। शाहजहां का मानना था कि अगर मुगल सल्तनत में बेगम के पति की हिस्सेदारी हुई तो साम्राज्य का क्या होगा। किसी शख्स से जहां आरा की शादी करने पर उसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा। वो इंसान भविष्य में वो मुगल सल्तनत को चुनौती दे सकेगा। जहां आरा की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें उनके कद के मुताबिक कोई न मिला। जहां आरा ने अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र बनवाई थी। इसका निर्माण पूरी तरह से सफेद संगमरमर से किया गया है, जिसमें जालीदार जाली का काम किया गया है जो आसमान की ओर खुला है। उनकी मृत्यु के बाद
औरंगजेब ने उन्हें मरणोपरांत उपाधि साहिबत उज जमानी दी। उनकी मौत सन 16 सितंबर 1681 67 साल में हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।